अगली खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां से भी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए एक युवक ने दुकान से चावल की बोरी चुरा कर ले गए। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि युवक पहले दुकान के सामने खड़ा है और चोर ने पहले तो दुकान के बाहर खड़े होकर इधर उधर देखा, फिर मौका मिलते ही बोरा उठाकर गायब हो गया। युवक एक धार्मिक टोपी भी लगाए हुए है, जिसके आधार पर अब उसकी पहचान की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन रमजान के महीने में हुई इस वारदात से लोगों को हर किसी ने को हैरान कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली है। वारदात नगर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला बटवाल की सामने आई है। किसी भी तरीके से न कानून का खौफ, न पुलिस का डर और दिन दहाड़े चोरी करते हुए ये नजर आया। आगे बढ़ते हैं और मेरठ से आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे। कॉलेज में सामूहिक नमाज का आयोजन किया गया और इसी दौरान IIMT कॉलेज में पढ़ी गई सामूहिक नमाज। हिंदू नेताओं ने कॉलेज में नमाज पर एतराज जताया। सामूहिक नमाज का आयोजन करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की। सोशल मीडिया पर सामूहिक नमाज का वीडियो वायरल है और इसी के आधार पर हिंदू संगठन लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरठ की तस्वीरें हैं जहां पर एक कॉलेज में नमाज पढ़ी गई और इसी पर हिंदू संगठन ऐतराज जता रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार रंग से ऐतराज, लेकिन कॉलेज में नमाज पढ़ी जा रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। IIMT कॉलेज में सामूहिक नमाज पढ़ी गई तो हिंदू संगठन सवाल खड़े कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे में अब देखना होगा क्या कार्रवाई होती है और आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। और अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां भड़काऊ कमेंट पर एक्शन लिया गया है। सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर कमेंट किया गया था और पुलिस ने कमेंट करने वाले आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया है। पुलिस के एक्शन के बाद आरोपी माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि संभल के सीओ अनुज चौधरी पर भड़काऊ कमेंट किया गया मुजफ्फरनगर के एक व्यक्ति के द्वारा और अब पुलिस ने कमेंट करने वाले आरोपी को जब पकड़ा है तो पुलिस के एक्शन के बाद आरोपी माफी मांग रहा है। देखिए, माफी मांगने की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है। सलाखों के पीछे से किस तरीके से ये व्यक्ति माफी मांगते हुए नजर आ रहा है, जिसने संभल के सीओ अनुज चौधरी पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, गलत तरीके से भड़काऊ कमेंट भी किया। कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब बढ़ गया। आपको दिखाते हैं इस हंगामे पर आखिरकार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की आखिरकार हुआ क्या था। एक के हाथ में डंडा, दूसरे के हाथ में तमंचा और दे दनादन पथराव। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आई है। देखिए कैसे उपद्रवी एक गली से दूसरी ओर खड़े लोगों को धमकाते और पत्थरों की बारिश करते नजर आ रहे हैं। डंडा दिखाकर डराने की कोशिश भी करते हैं। इतने से भी मन नहीं भरता तो गली में पहले से पड़े पत्थरों को एक एक कर उठाकर 2 से 3 युवक पथराव करने में जुट जाते हैं। बताया जा रहा है कि विजयनगर थाना इलाके की मिर्जापुर में नाली निर्माण को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ था, लेकिन देखते ही देखते एक गुट ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। पास में खड़े किसी व्यक्ति ने पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें उपद्रवी साफ साफ तमंचे से फायर करते और पथराव करते कैद हो गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपको उत्तर प्रदेश के बरेली की भी दिखा देते हैं, जहां बीच सड़क पर मारपीट की तस्वीरें सामने आई। यहां रमजान के दौरान एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। मामला बहेड़ी कस्बे के मुड़िया गली से सामने आया है। इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग बिरयानी के ठेले के सामने खड़े हैं और इसके बाद देखिए बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दूसरे से मारपीट करते हुए ये लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इफ्तार का समय था और बिरयानी लेने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन बिरयानी को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि माहौल वहां पर खराब हो गया। बवाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बरेली से बिरयानी के लिए ये बवाल हुआ है और इसके बाद देखिए वहां पर हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, शांति बनाए रखने की अपील भी की जाती है, लेकिन जबरदस्त यहां पर लोग एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिरयानी को लेकर ये विवाद हुआ है बरेली में। इफ्तार का समय था, इफ्तार के लिए लोग बिरयानी लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। कहासुनी हुई और कहासुनी के बीच जबरदस्त विवाद यहां पर हुआ और लोग एक दूसरे पर लात घूंसे चलाते हुए भी नजर आए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिरयानी के लिए चले लात घूसे। अब दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बरेली में बिरयानी पर ये बवाल हुआ और इसके बाद बीच सड़क पर दे दनादन एक दूसरे पर लोग बरसते हुए नजर आए। तो ये बरेली की तस्वीर सामने आई है, कल शाम की तस्वीर है। इफ्तार का समय था, बिरयानी के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे। कहासुनी होती है, लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और माहौल वहां पर खराब हो जाता है। और अब आपको दिखाते हैं पीले पंजे की खबर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। वहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां अली मियां कॉलोनी के पास ये बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल यहां खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। रातों रात जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया गया, जिसकी शिकायत जब अधिकारियों से की गई तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में जमीन की पैमाइश करवाकर कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आखिरकार सरकारी बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को समतल कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जेदार भाग खड़े हुए हैं। तस्वीर रायबरेली उत्तर प्रदेश की है, जहाँ सरकारी जमीन पर ही ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है, क्योंकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और वहां पर निर्माण भी कर लिया गया था। जैसे इस बारे में खबर लगती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जाती है और प्रशासन ने इस अवैध ढांचे को तुरंत गिरा दिया है। बुलडोजर वाली कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। जो अवैध निर्माण हैं उन पर ये कार्रवाई की जाती है और उस पर एक बार फिर से रायबरेली में कार्रवाई की है। अली मियां कॉलोनी के पास ये अवैध निर्माण किया गया था, जिसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। पीले पंजे वाली कार्रवाई करके सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। 50 लाख कीमत की ये सरकारी जमीन थी, जिसे अब कब्जा मुक्त किया गया है। अली मियां कॉलोनी के पास ये अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक भरी बाजार में देखिए थार लेकर पहुंचता है, लेकिन वहां पर किस तरीके से जबरदस्त तरीके से वहां पर देखिए जो हड़कंप की स्थिति है, दहशत का माहौल है, वो देखने को मिलता है, क्योंकि बेकाबू थार एक बाजार में घुसता हुआ नजर आता है। ट्रैफिक नियमों का यहाँ पर उल्लंघन किया जाता है। गुंडागर्दी देखिए साफ तौर पर यहाँ पर थार मालिक की देखने को मिलती है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। बेलगाम रफ्तार, थार का कहर। थार सवार की दबंगई की ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 16 से आई हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि थार सवार को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही रफ्तार पर लगाम।